हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड है 8, सब्जेक्ट है हिंदी। उसमें पार्ट है तीसरा, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। तो स्टूडेंट, मैंने आपको इसकी पहले की वीडियो में जो पार्ट पहला और दूसरा था वो हो गया था हमारा पूरा, और उसका जो दूसरा पार्ट था ना वो कौन सा था? ईदगाह। ये जो ईदगाह पार्ट था वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। उस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी करवा दिए थे, फिर उसके जो शब्द के अर्थ थे वो भी करवा दिए थे, व्याकरण भी करवा दिया था। तो आज हमारे न्यू पार्ट है वो स्टार्ट होता है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। तो चलो अब हम करते हैं इस पार्ट को स्टार्ट। गुजरात का गौरव, भारत की शान और विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद आई। ये जो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स है वो गुजरात का गौरव है, भारत की शान है, विश्व की बेटी है। और ये कब गुजरात आई, अहमदाबाद में कब आई थी? 20 सितंबर 2007 को। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और ये जो सुनीता है उससे हमें क्या सीख मिलती है कि महिलाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। युवा पीढ़ी की परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना नाम भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स ने लिख दिया है। हरियाणा की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में सम्मान मिला था। जो हरियाणा था उसके एक बेटी थी कल्पना चावला, उसने अंतरिक्ष यात्रा में प्रथम स्थान मिला था। कल्पना का सपना सुनीता विलियम्स ने आज पूर्ण कर दिया है। जो कल्पना चावला का जो सपना था ना वो सुनीता विलियम्स ने पूरा कर दिया है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उन्हें पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। ये जो सुनीता के पिता थे दीपक भाई, उनका जन्म है ना अपने मेहसाणा के पास जुलासन गांव है वहाँ पे हुआ था। तो इसलिए सुनीता है वो भारतीय कहलाती है। यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर और डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में वे अमेरिका गई। और ये जो सुनीता विलियम्स है ना वो इधर से उच्च शिक्षा यानी कि जो उच्च कक्षा की शिक्षा होती है वो प्राप्त करके डॉक्टरी सेवा देकर, जो डॉक्टरी थी उनकी पढ़ाई करके 1960 में वे अमेरिका गई थी। उन्होंने योगेश विलियम्स से युवक से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी संतान थी। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को हुआ। जो सुनीता था उनका जन्म कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 1965 को हुआ था। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। जो उनके पिता थे सुनीता के दीपक भाई, ये वो इंडियन थे। उनका जन्म मेहसाणा जुलासन गांव में हुआ था। फिर उन्होंने इधर पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद वो अमेरिका जा बसे। वहाँ पे वहाँ अमेरिका में उनकी शादी हुई। उनके 3 बच्चे थे, 3 संतान थे। उसमें से एक थी सुनीता, जिनका जन्म 19 दिसंबर 1965 को हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। बचपन से ही सुनीता दौड़, स्विमिंग, फुट दौड़, बाइकिंग और धनुर्विद्या की शौकीन थी। और जो ये सुनीता है उनको बचपन से ही सारे खेलकूद में और धनुर्विद्या में वो पहले से ही शौकीन थी और अच्छी थी। अमेरिकी यात्री नील को चांद से धरती पर उतरते देखकर सुनीता ने अंतरिक्ष में जाने का निश्चय कर लिया।
और जो सुनीता थी ना, उनको पहले से ही था कि वो चांद पे जाए। बचपन से ही इन सपनों को बड़े होकर उन्होंने साकार किया। और उनका जो बचपन का सपना था ना, वो सुनीता ने बड़े होकर साकार किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद सुनीता को यूनाइटेड स्टेडियम नेवल स्टेट पायलट कोर्स के लिए चुना गया। उनकी अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा के कारण वे नासा जाने में सफल हुई और आज तक वही कार्यरत है। सुनीता ने माइकल विल्सियम से शादी की, जो उन्होंने सहअधीक्षक और मित्र थे। और जो उनके मित्र थे माइकल, उन्हीं से उन्होंने शादी की, माइकल विल्सियम से। सुनीता विल्सियम अंतरिक्ष के सकुशल वापस आई तब पूरे विश्व ने राहत की सांस ली। नासा में सुनीता के कल्पना के साथ काम किया था। दोनों को भारतीय संगीत से लगाव होने के कारण वे साथ जुड़ी रही। नासा में प्रशिक्षण लेने के बाद सुनीता अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। वैज्ञानिक तकनीकी व्यवस्था सुनकर उन्होंने यान और अंतरिक्ष कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त की, गोताखोरी सीखी और 9 दिन तक पानी के अंदर भी रही। इस प्रकार संपूर्ण प्रशिक्षण लगभग 8 वर्ष तक चला। ये जो सुनीता विल्सियम थी, उनको जो अंतरिक्ष यात्रा करनी थी, तो उनके लिए उन्हें ना 8 साल तक ट्रेनिंग दी गई और 9 दिन तक तो उन्हें पानी में भी रहना पड़ा। 17 दिसंबर 2007 को 17 दिसंबर 2007 को अंतरिक्ष यान में सुनीता ने अंतरिक्ष में चलकर और अंतरिक्ष प्रवास में अनेक रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपनी अंतरिक्ष यात्रा में लगाए। उसमें पृथ्वी के कितने चक्कर लगाए थे? तो 2,967 चक्कर लगाए थे। 29 घंटे 70 मिनट तक स्पेस वॉक कर रिकॉर्ड बनाया। 29 घंटे और 70 मिनट तक वो घूमती रही पृथ्वी की चारों ओर और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली वे पहली अंतरिक्ष बनी। साढ़े 4 घंटे में 42 किलोमीटर कांपने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनी। सुनीता विल्सियम ने 6 महीने की अंतरिक्ष अनुभव में बताया कि वहाँ व्यायाम करना आवश्यक है, क्योंकि शरीर का लचीलापन खत्म होने लगता है और हड्डियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती है। सुनीता ने अंतरिक्ष केंद्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य एवं लाइफस्टाइल, फिजिकल स्टाइल, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और जैसे विविध विषयों पर काम किया। अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा था, तब नई दिल्ली, अमेरिका स्टेट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनीता ने कई सवालों के उत्तर दिए थे और पृथ्वी की सुंदरता का वर्णन भी किया था। 194
194 दिन और 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर सुनीता 22 जून 2007 को वापस आई और भारतीयों का सर्व गर्व से ऊंचा हो गया। तो स्टूडेंट, ये थी हमारा ये जो पाठ है तीसरा, अंतरिक्ष परी सुनीता विल्यम। ये जो पाठ है वो हमारा आज हो गया इधर पूरा। और एक ये पाठ है किसने लिखा था? कोकिला पारेख। तो स्टूडेंट, मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका जो शब्द के अर्थ है, मुहावरे है, क्वेश्चन आंसर है, वो सब करवाने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और साथ ही साथ आपके पास जो हिंदी की बुक्स होगी ना, उसे भी खोलना है और उसमें पढ़ना है और इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। ठीक है? थैंक यू।